बच्चों, आप सबने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी कि कैसे खरगोश अपने ओवर कॉन्फिडेंस और लापरवाही के कारण एक कछुए से रेस में हार जाता है और एक नियमित चाल से चलते रहने के कारण कछुआ जीत जाता है। पर उसके बाद क्या खरगोश चुप बैठता है? आगे की कहानी तो आपको पता नहीं। तो बच्चों, मैं आपकी दोस्त सुरदीप आज मैं आपको उसके आगे की कहानी सुनाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। जंगल में बहुत चहल पहल थी। जंगल के सभी जानवर एक जगह एकत्रित हो गए थे। सभी आपस में किसी प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई पर्व मनाया जा रहा हो। तभी स्पीकर से काले कौवे की आवाज आती है। आज छोटू खरगोश और मोटू कछुए के बीच जंगल के इतिहास में दूसरी बार फिर एक बार प्रतियोगिता होने वाली है। किंतु यह कोई साधारण दौड़ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जंगल के रक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए है। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि राजा शेर व हाथी थे। दोनों मैदान के एक किनारे मंच पर बैठे थे। सभी दर्शकों का ध्यान मंच की ओर था। दौड़ का समय हो रहा था। तभी दोनों मैदान में आ गए। मैदान में आते ही सारे दर्शकों का ध्यान दोनों ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इन दोनों के पूर्वजों के बीच हुई दौड़ प्रतियोगिता तो विश्व विख्यात है। आप सबने सुनी ही हुई है, जिसमें खरगोश जरा सी लापरवाही के कारण साधारण सी प्रतियोगिता में हार गया था। अपने पूर्वज द्वारा की गई गलती को सुधारने का खरगोश के पास यही सही मौका था। खरगोश अपने पूर्वजों की हार का बदला लेने को आतुर था। वहीं कछुए के मुख पर अद्भुत सी मुस्कान थी। इसका कारण किसी को नहीं पता था। दोनों दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। दौड़ का समय हो गया था। कौवे ने स्पीकर पर मुख्य मेहमान राजा शेर को सिग्नल देने का आग्रह किया। शेर महाशय ने सिग्नल देने पर दौड़ आरंभ हुई। शेर महाशय के सिग्नल देने पर दौड़ आरंभ हुई। यह खरगोश के लिए कोई साधारण प्रतियोगिता तो थी नहीं। इसके लिए महीनों से अभ्यास किया था। दिन रात उसे यही बात सताती रहती थी, कहीं एक बार फिर से कोई ऐसी गलती न हो जिस कारण वह आज फिर अपने वंश की बदनामी की वजह बने। वह किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता था। वहीं कछुआ बिल्कुल शांत था, मानो उसे कोई फिक्र ही नहीं। जब से उसे प्रतियोगिता के बारे में पता चला, उसने कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे यह प्रतीत हो कि उसे अपनी जीत में कोई कष्ट अथवा संशय है। कछुआ बिना किसी अभ्यास के ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ गया था। दौड़ आरंभ हुई। खरगोश और कछुए ने दौड़ना प्रारंभ किया। खरगोश जीतने की चाह में बहुत तेज दौड़ा। आधे रास्ते में पहुंचकर उसे थकावट महसूस होने लगी। उसके मन में विश्राम करने का विचार आया, पर तभी उसे अपने उस पूर्वज की याद आ गई जो आराम करने के चक्कर में हार गया था। यह बात समझने के बाद उसने ना रुकने का फैसला लिया और पहले से भी ज्यादा उत्साह से भागने लगा। वहीं कछुआ बिना किसी परेशानी के अपने धीमी चाल से चला जा रहा था, मानो प्रतियोगिता में भाग न लेकर सैर कर रहा हो और कुदरत के अद्भुत नजारे का आनंद ले रहा था। कौवा पल पल की जानकारी दर्शकों को दे रहा था। दौड़ में जिस रोमांच की दर्शक अपेक्षा कर रहे थे वह कहीं भी नहीं दिखा। खरगोश और कछुए की यह दौड़ पूरी तरह से एक तरफा हो चुकी थी, क्योंकि खरगोश इस बार यह मौका किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहता था। आज खरगोश जीतकर जंगल के इतिहास में अपना नाम सुनहरी अक्षरों में लिखवाने वाला था। वह अपने पूर्वजों की इज्जत में 4 चांद लगाने वाला था। सब दर्शक खरगोश को जीतता देख उसका हौसला बढ़ाने लगे।
खरगोश खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। कछुआ अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा था और खरगोश जीत की रेखा के पास पहुंच चुका था। सबको इस दौड़ का नतीजा लगभग पता चल गया था। इस सब के बीच खरगोश निश्चित स्थान पर पहुंच गया। अब सब कछुए के पहुंचने का इंतजार करने लगे। धीमी चाल के कारण कछुए को खरगोश से 4 गुना ज्यादा समय लगा। सभी जंगलवासी जान गए थे कि खरगोश ही विजेता है, परंतु औपचारिकता के लिए विजेता का नाम घोषित होने का इंतजार करने लगे। थोड़े ही समय में फैसला आया कि एक बहुत ही रोमांचक प्रतिस्पर्धा थी। खरगोश ने बहुत अच्छा प्रयास किया और कछुए ने अपना पूरा समर्पण दिया। अंत में खरगोश ने जीत रेखा पर पहले पहुंचकर कछुए को पीछे छोड़ दिया, पर कछुए ने हिम्मत ना हारते हुए अपनी जीतने की कोशिश जारी रखी। अंततः हमारे मुख्य अतिथि व प्रतिस्पर्धा नियंत्रकों द्वारा किए गए फैसले की घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जंगल के आरक्षण कोटा के लाभ स्वरूप व नियमों के अनुसार कछुए को विजेता घोषित किया जाता है। अब सारा जंगल दुविधा में था कि आज आरक्षण कोटे के कारण एक हारे हुए प्रतियोगी को जीता हुआ करार दे दिया गया। कहीं आरक्षण कोटे के कारण कल शेर की जगह गधे को राजा न घोषित कर दिया जाए। इसी के साथ सब अपने घरों को चल दिए और खरगोश बेचारा अपनी गलतियों से सीख लेने के बावजूद भी नहीं जीत सका। पर आज इसका कारण जंगल का नियम था। तो क्या शिक्षा मिली हमें? जंगल के राज में कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, कछुआ और खरगोश की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो शेयर करने में कंजूसी नहीं करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। धन्यवाद।